मैंने मेरे मुँह से पहली चीज़ ये निकली है मेरे देश का इस पैजेंट का पहला क्राउन। तो मुझे उस चीज़ में बड़ी प्राइड फ़ील हो रही थी कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाई। तो ये सारे असली डायमंड्स हैं? नहीं, नहीं, दीज़ आर ऑल क्रिस्टल्स। ओके। अदरवाइज़ हाँ, हाँ। कंट्री में लाना इतना आसान नहीं वही। होता। वरना भी हम आपको जाने नहीं देंगे। हाँ। आपको थैंक्स कहा सबसे पहले? किसी से ऑनेस्टली बात करने का इतना टाइम मिला नहीं, सीधा मीडिया के पास जाके मीडिया से ही बात करी मैंने सबसे पहले। अभी वर्ल्ड कप जीत के भी आए हैं हम, जी, तो ये of साल तो course। लड़कियों का ही है, जी। उन्हें ही डेडिकेट किया जाएगा। एक साइड तो ये इंडिया है जिसपे हम सब बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, लेकिन एक साइड एक अलग इंडिया भी है जहाँ पे आए दिन लड़कियों के साथ रेप होता है, जी। उनके साथ हैरेसमेंट होता है, बहुत Correct। सारी चीजें होती है, जी। बट आई गेस उस पर इतना ज्यादा ध्यान अभी भी नहीं दिया जा रहा। लेट गो कर देते हैं या बातें छुपा दो, लड़की है, समाज क्या बोलेगा, ऐसी चीजें भी अभी होती है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि उस पर आपका टेक क्या है? मुझे लगता है लड़कियों को आवाज़ उठानी चाहिए अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है। उनकी फैमिलीज़ को आवाज़ उठानी चाहिए, लेट गो नहीं करने देना चाहिए। आपने देखा होगा आई डोंट वांट टू प्ले विद गर्ल्स, लड़के बोलते हैं, है ना? आई डोंट वांट टू वेयर पिंक। क्योंकि बच्चे शुरू से ना ये चीज़ें सीखने लगते हैं। मैं हस्बैंड हूँ तो मैं ये नहीं करूँगा और तुम वाइफ हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, नहीं। हे वेलकम बैक टू न्यूज नेशन एंड फिल्मी अड्डा, और मैं हूं आपके साथ सोनाली। और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी इंडियन वुमेन मौजूद है जिन्होंने पूरे देश को काफी प्राउड फील करवाया है। जी हाँ दोस्तों, पूरे 48 साल बाद इंडिया ने मिसेस यूनिवर्स का क्राउन जीता है। सो गाइस, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मिसेस यूनिवर्स 2025 शेरी सिंह। हाय, नमस्ते। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपको देख के वो और भी ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ। Thank सबसे you। पहले तो ह्यूज ह्यूज कॉन्ग्रेट्स, थैंक यू। आपने हम सभी को बहुत ज्यादा प्राउड फील करवाया। तो ये ना एक बस टाइटल नहीं है, जी। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है इंडिया के लिए। जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा फील हो रहा है इस वक्त? जैसे कि ये किसी ने अभी तक जीता नहीं था तो मुझे पता बिल्कुल। नहीं था कि रिस्पॉन्स कैसा रहेगा कंट्री का और सबका, क्योंकि मिसेस कैटेगरी इतना पॉपुलर नहीं है हमारे देश में। हम्म। तो मैं बड़ी मतलब जब मैं जीत के वापस आ रही थी बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में, बट जैसे ही मैं यहाँ पहुँची मतलब इतना प्यार मुझे मिला, अनएक्सपेक्टेड प्यार मिला और बहुत ही ओवरवेलमिंग रहा मेरे लिए पूरा। या अच्छा, जब स्टेज पे आपका नाम अनाउंस किया गया जी। एज अ मिसेस यूनिवर्स, तो उस जी। टाइम दिमाग में क्या चल रहा था? अ, मतलब एकदम ब्लैंक हो गई थी, ऑनेस्टली या बताऊंगी आपको, एकदम ब्लैंक। और थोड़ा प्रोसेस करने में लगा कि अच्छा मेरा ही मिसेस इंडिया ही बोला है ना, क्योंकि वहाँ पे नाम नहीं लिया जाता, आपकी कंट्री आप बोली या जाती है मिसेस इंडिया। हाँ तो हाँ। उन्होंने कहा इंडिया ही बोला ना उन्होंने। और जैसे ही मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, तो बस हाउ एक डीप ब्रेथ स्वीट। ली और फिर मैं आगे बढ़ी। और सबसे पहली चीज़ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, बस थैंक यू बोलते हुए मैं भगवान को और जिसने मुझे सपोर्ट करा, जिसने नहीं सपोर्ट करा, सबको थैंक यू बोलती हुए मैं आगे गई। या अच्छा, अब बिहाइंड द सीन क्या होता है? क्योंकि हमें तो काफी ग्लैमरस लगता है, हमें लगता है काफी इजी है यार, वॉक करना है, अच्छे कॉस्ट्यूम पहनने हैं, डिजाइनर जी। कपड़े पहनने हैं, और बस एक दो सवाल का जवाब देना है। जी। क्या ये सीरियसली बिहाइंड द सीन इतना इजी होता है? एब्सोल्युटली नहीं। या आज के टाइम में जो पेजेंट्री है, आज के क्या मुझे लगता है कि शुरू से इसको बस एक वैनिटी की तरह ना लोगों ने देखना शुरू कर दिया, क्योंकि कपड़े अच्छे होते हैं, या सुंदरता को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ये सब चीज़ें लोगों के दिमाग में बन गई है। बट आई थिंक पेजेंट्री शुरू से ही जो भी हमारी पेजेंट विनर्स रही हैं, इंडियंस हो, इंटरनेशनल हो या किसी भी देश की हो, वो हमेशा से अगर आप नोटिस करेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग महिला रही है। वो ऐसी महिलाएं रही हैं जो अपनी आवाज़ उठा सकें, जो लोगों के लिए अपनी आवाज़ उठा सकें, एक प्लेटफॉर्म को सही मायने में यूज़ कर सकें। सिर्फ ग्लैमर तक नहीं कभी भी पैजेंट रिस्ट्रिक्टेड था, ये आई थिंक सोसाइटी ने या लोगों ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो हमेशा से ही पैजेंट्री सिर्फ ब्यूटी और कपड़ों को लेके नहीं रहा है, एग्जैक्टली। उससे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मेहनत है। और मिसेस कैटेगरी में तो और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप एक माँ होती हैं और मदरहुड, मैरिज, मैरिज, एज पेजेंट, ऑल्सो, या क्योंकि सब कुछ मिस बैलेंस। कैटेगरी की या गर्ल्स दे वेरी यंग
एंड मैरिड जब आप एक मदर होती हैं तब होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बॉडीली डिफरेंसेस आ जाते हैं, बहुत ही डिफरेंट, बल्कि मुश्किल आई थिंक प्रिपरेशन रहती है जब मिसेस कैटेगरी के लिए आप प्रिपेयर करते हैं तो। मेरा अगला सवाल इसी के अराउंड था अच्छा। कि जैसे आपने बताया ये इतना आसान तो नहीं रहा जी, होगा, तो जी। आपने इन तीनों चीज़ों को कैसे बैलेंस किया? मैरिज, जी, आप एक मदर भी हैं, जी। और ये पेजेंट की तैयारी, जी। कितना डिफिकल्ट रहा, या कहो कि काफ़ी अच्छे से हो नहीं, गया? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ईज़ी था। तो मेरी जो कोशिश रहती थी कि मैं हर चीज़ बैलेंस कर सकूँ, तो उसके लिए मुझे सुबह उठना पड़ता था। अब मैं अभी भी, मेरा रूटीन जनरली भी यही है, सुबह 5 बजे उठना, हस्बैंड ऑफ़िस गए, बच्चा स्कूल गया, फिर जब तक वो वापस नहीं आते थे, वो टाइम मेरे लिए होता था प्रिपेयर करने का। दैट स्लॉट 5-6 आवर्स का, ये मेरा स्लॉट होता ओह था अपनी गॉड! सारी तैयारी करने का, कि उन्हें भी ना लगे कि अच्छा हमें टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ, और एंड प्लस आई वांटेड टू बी इन्वॉल्व, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं जीतती हूँ, जब मैं जीतूंगी, या जब मैं जीतूंगी मैं बहुत बिजी हो जाऊंगी, वैसे ही टाइम कम दे पाऊंगी। तो जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो वो स्लॉट रहता था जब मैं अपनी तैयारी सारी करती थी। या जी। तो घर से सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? घर से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे बेटे ने किया। हे, हाउ क्यूट! हाँ, वो मेरे जैसे व्हाट वाज हिज रिएक्शन जब पता चला, जब टीवी पे देखा या वो जी, वहां पर जी, थे जी, 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 कि मम्मा नहीं, ने नहीं, ही क्राउन वाज़ वेरी जीता है? प्राउड एंड सबको जा के उसने अपने स्कूल में, अपने फ्रेंड्स को सबको जा के बताया। मैं उसे ये नहीं बताया कि मेरी मम्मा मिसेस यूनिवर्स है, उसने ये बोला कि मैं मिसेस यूनिवर्स का बेटा हूँ। ओह गॉड! जी। वाओ! एंड व्हाट अबाउट योर हस्बैंड? Of course, he is also या very proud, and but जो men होते हैं यूजली ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, so that is what is the problem, but otherwise I know he is very proud and या उनकी आंखों में दिखता है। या तो क्राउन जीतने के बाद जी, जब सारी सेरेमनी खत्म हो गई, तो जी। बैक स्टेज सबसे पहले किससे मिलने गए, या किसको कॉल किया, किसको थैंक्स कहा सबसे पहले? थैंक्स, तो जैसे कि मैंने या बोला, सबसे उसी पहले मैंने टाइम। भगवान का शुक्रिया अदा करा कि इतनी सारी जो मेरी मेहनत रही है उसका सारा फल मिला मुझे। हम्म और जब मैं जीती, और एक तो इतना ओवरवेलमिंग था सब कुछ, मीडिया वहाँ पे आ गई थी बहुत सारी, तो किसी से ऑनेस्टली बात करने का इतना टाइम मिला नहीं। सीधा मीडिया के पास जाके मीडिया से ही बात करी मैंने सबसे पहले। जी। और जो भी सिस्टर्स, मतलब सिस्टर क्वींस थी वहाँ पे, जो भी कंटेस्टेंट्स थी, ओके। ऑफ कोर्स वो ही मेरे पास आई, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया मुझे। और फिर जब तक मैं रूम में पहुंची थी, मेरे घर से ऑलरेडी फ़ोन आ चुके थे, मुझे किसी किसी को फ़ोन नहीं करने की एज सच ज़रूरत पड़ी, सबके फ़ोन अपने आप ही आ गए थे मेरे पास, क्योंकि सब लाइव देख रहे थे जब ये या चल रहा था। जी। तो ये पहला थॉट ही कहाँ से आया कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, मुझे भी करना चाहिए? एक्चुअली मैं पैजेंट्री, मतलब मैं मिस इंडिया में भी, फेमिना में भी जा चुकी हूँ, यूपी जो रीजनल होता है उसमें। तो वो हमेशा से एक चाह थी कि हाँ कुछ करना है, इस चीज़ में कुछ करना है, बट शादी हो गई, पढ़ाई में लग गए, और ऑनेस्टली जब आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं ना, तो आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, लाइफ की रियलिटी चेक्स होती हैं, तब आपको लगता है कि नहीं कुछ करना है, कुछ करना है, अपने लिए करना है। तो बस एक जो छूटा हुआ सपना था, वो बस मैंने आगे जाके थोड़ी सी मेहनत करके या और थोड़ा सा चैलेंजेस आए, ऑफ कोर्स, है ना? क्यों नहीं, चैलेंजेस तो बहुत आए, क्योंकि फिजिकल चैलेंज, मेंटल चैलेंज, हर तरीके के चैलेंज। तो उसको ओवरकम कैसे किया आपने? मतलब मैं चाहूँगी कि हर वुमेन को आप ये मैसेज दो। जी, आई थिंक बहुत पैजेंट्री हो या आपका कोई भी सपना हो, उसको पूरा करने के लिए आपको ज़िद्दी बनना पड़ता है। आप बहाने नहीं एग्जैक्टली, ढूँढ सकते कि नहीं एग्जैक्टली। आज मेरा मन नहीं है, अच्छा आज मेरे सर में दर्द हो रहा है या मेरे पैर में दर्द हो रहा है। आप ऐसे वो नहीं, रीज़न्स नहीं ढूँढ सकते, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड और बहुत
फोकस होना पड़ता है, क्योंकि मैरिज के बाद ना हम थोड़ा सा वो होने लगते हैं, दूसरों को टाइम देने लगते हैं, मतलब हाँ, थोड़ा सा फिर अपने हम को किसी कम। और के लिए जीते हैं। जी, या तो थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ता है कि आप है। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, अपना ध्यान रखें, अपने पे या काम करें, जो भी आपके ड्रीम है उनको फुलफिल करें, मेहनत करें उसकी तरफ, ना ही कि बस अच्छा ठीक है काश मैं ये कर लेती, वो कर लेती, उसमें नहीं रह उसमें जाना नहीं रहना। चाहिए, या हिम्मत दिखानी या चाहिए। अच्छा, मैं बहुत देर से सोच रही हूँ कि ये सवाल भी पूछूं, ये बहुत हैवी होता है क्या? बहुत हैवी होता है। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा इसका वेट क्या है? अब मुझे घर जाके एक्चुअली में चेक करना पड़ेगा इसका वेट क्या है, क्योंकि मैंने अभी तक चेक नहीं 5 किया। आई गेस 3-4 हाँ, किलो तो इतना तो आराम आराम से, से हाँ, होगा। हाँ। जी, तो आराम ये से सारे होगा। असली डायमंड्स हैं? नहीं, नहीं, दीज़ आर ऑल क्रिस्टल्स। ओके। हाँ, अदरवाइज़ हाँ, हाँ। कंट्री में लाना इतना आसान नहीं वही होता। वरना भी हम आपको जाने नहीं देंगे। ऑफ कोर्स। बट बहुत खूबसूरत है, यू आर जी, लुकिंग डैम ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा थैंक यू है। सो तो मच। इसको जब आपने पहली बार ये क्राउन कैरी किया, जी। वो फीलिंग आई वांट टू नो, क्या फील होता है? मेरा सबसे पहला मुझे लगा कि ये मैंने नहीं जीता है, मेरे देश ने जीता है। है मतलब ना? सबसे पहली फीलिंग जब मुझे जो पिछले साल की मिसेस यूनिवर्स थी, मिसेस बेलारूस, उन्होंने जब मुझे क्राउन पहनाया और जब हम वॉक कर रहे थे अपनी, तो उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैंने मेरे मुँह से पहली चीज़ ये निकली है, मेरे देश का इस पैजेंट का पहला क्राउन है। तो मुझे उस चीज़ में बड़ी प्राइड फील हो रही थी कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाई। या अच्छा, जितने भी पेजेंट हुए हैं जो सालों से होते आ रहे हैं, या हम सुष्मिता सेन का एग्जांपल ले लें, उन्होंने ना अपने बहुत इंटरव्यूज में कहा है कि मेरी मम्मा ने तो बहुत जुगाड़ करके वो सॉक्स को काट के वो आउटफिट। ग्लव्स बनाया जी, था, जी, ये जी, बनाया था। तो जी, आई जस्ट वांट टू नो कि आपने भी जी, कुछ ऐसा, क्योंकि इंडिया जुगाड़ों का देश है भाई, जी, जी, यहाँ जुगाड़ चलता है, जी, तो जी। आपने भी कुछ ऐसा किया था अपने आउटफिट से रिलेटेड? एज़ सच ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि या हमें जो आइटनरी है पूरी जो पेजेंट की है, वो काफ़ी महीनों पहले मिल जाती है। ओके। तो जो हमारा जो भी लुक बुक होता है आउटफिट्स को लेके, वो महीनों पहले ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, एज़ सच ऐसे जुगाड़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। चलो नाइस। तो बिहाइंड द स्टेज कुछ ऐसा गॉसिप्स होता था कि यार मुझे लग रहा है ये जीतेगी, ओह या येस! ये मुझे इसके चांसेस बहुत लग रहे हैं? हाँ, होता है ना, क्योंकि करेक्ट। जहाँ लड़कियां हैं वहाँ गॉसिप्स तो होना है। ऑफ कोर्स, नहीं, या नहीं, ऑफ कोर्स ऐसी बातें तो चलती रहती थी या कि ये जीतेगा या वो जीतेगी, ये तो हाँ चीज़ हाँ। चलती रहती थी। ऑफ कोर्स बड़ा, मगर सुनने में सो हु मज़ा भी टुक आता योर था। नेम? मगर सॉरी? हु टुक योर नेम आई कि यार थिंक मुझे आई तो वाज़, लगता है इंडिया ही जीतेगा? नहीं, नहीं, ऑफ कोर्स देयर वर 5-6 कंटेस्टेंट्स जिनके नाम बड़े वो थे, मतलब प्रोमिनेंट थे, एंड दे वर एक्चुअली इन टॉप 25। क्योंकि आप जब साथ में रहते हो 3-4 दिन बाद पोटेंशियल दिखने लगती है है आपको, ना? पोटेंशियल दिखने लगती है और आप मतलब रियलाइज़ करने लगते हैं। तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता था जब मुझे सुनने में आता था ना कि इंडिया का नाम आ रहा है, इंडिया जीतेगा। मैंने कहा हाँ, हाँ, तुम बोलो, एफर्मेशन करो। बोलो इंडिया जीतेगा। मैं कभी ना नहीं बोलती थी कि ऐसा हाँ क्यों बोल रहे हो? नहीं, नहीं, हाँ मैंने कहा हाँ बोलो, हाँ सब भाई, बोलो। हाँ। या सो आपके दिमाग में क्या था, कौन सा कंट्री जीतेगा? इंडिया। मैं यही सुनना चाहती थी। ओके, जब अब आपने इतना बड़ा पेजेंट जीत ही लिया है, जी, देश के लिए इतना प्राउड मोमेंट है, तो जी। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप जो मिसेस यूनिवर्स की एडवोकेसी है, वो डोमेस्टिक वायलेंस है। हम्म। डोमेस्टिक वायलेंस है, विमेन एम्पावरमेंट है, तो आई वुड लाइक टू वर्क ऑन दैट, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, एंड एक ऐसा सोशल ईवल है जो काफ़ी इग्नोर होता है। हम ज़्यादा, जब तक कोई केस बाहर नहीं आता, हम इस चीज़ पे थॉट नहीं देते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। जब कोई केस होता है तब हमें याद आता है, अच्छा गृहिणियों के साथ या लड़कियों के साथ ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो आई थिंक उसकी एडवोकेसी आई वुड लाइक टू टेक फॉरवर्ड। जी। अच्छा, एक साइड तो ये इंडिया है जिस पे हम सब बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, लेकिन एक साइड एक अलग इंडिया भी है जहाँ पे आए दिन लड़कियों के साथ रेप होता है, जी। उनके साथ हैरेसमेंट होता है, बहुत करेक्ट। सारी चीजें होती है, जी। बट आई गेस उस पे इतना ज्यादा ध्यान अभी भी नहीं दिया जा रहा है। लेट गो कर देते हैं या बातें छुपा दो, लड़की है, समाज क्या बोलेगा, ऐसी चीजें भी अभी होती है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि उस पर आपका टेक क्या है? देखिए क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि लेट गो, अभी जो मिस मेक्सिको के साथ हुआ मिस यूनिवर्स में, तो
हो सकता है ये चीज़ें पहले भी हो रही हों, बट कि अब किसी ने आवाज़ उठाई, कोई इसके अगेंस्ट स्टैंड किया है किसी ने, तो लोगों को पता चला। तो मुझे लगता है लड़कियों को आवाज़ उठानी चाहिए अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है, उनकी फैमिलीज़ को आवाज़ उठानी चाहिए, लेट गो नहीं करने देना चाहिए। क्योंकि आप जब आवाज़ उठाते हो, आप सिर्फ अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए नहीं उठा रहे हो, जो बाकी लड़कियों के साथ जो चुप हैं, जिनके साथ ये हो रहा है साइलेंटली, आप उनके लिए भी आवाज़ उठाते हो, उनको भी हिम्मत मिलती है। तो आई थिंक आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। बट ये क्या इतना इजी है? क्योंकि एक इंटरव्यू में देख रही थी जहां रानी मुखर्जी भी थी, दीपिका पादुकोण भी थी, तो रानी सेड कि हाँ लड़कियों को अपने लिए आवाज उठानी चाहिए, बट एट द सेम टाइम दीपिका सेड कि इतना इजी ये होता नहीं है, बहुत लोग के लिए बहुत ट्रॉमेटाइज वाली चीज भी होती है, बहुत लोग चुप रह जाती हैं। नहीं, आप ट्रॉमेटाइजिंग ऑफ कोर्स होता होगा। आई हैव ऑल्सो बिन थ्रू हरासमेंट, इट्स नॉट दैट आई हैव नॉट बिन, बट आई थिंक साइलेंटली किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। Yeah. कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो वही लेट गो वाली बात है। तो मुझे कई बार लगता है कि काश मैंने भी, आई शुड हैव ऑल्सो डन समथिंग अबाउट इट, बट क्या होता है कि उस टाइम हिम्मत नहीं होती है, या आप सोचते हो चलो छोड़ो ना, मोमेंट में ही तो था, उस टाइम इतनी रियलाइजेशन नहीं होती है। तो इस चीज़ को रियलाइज़ कराना लड़कियों को कि ये कोई गलत चीज़ आप नहीं कर रहे हो, आपके साथ हो रही है, वो बहुत ज़रूरी है कि उनको वो चीज़ प्रेशराइजिंग ना लगे। और जब आप दूसरों का सोच के अगर आप इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाओगे, आई थिंक वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। मतलब वो आपको करने में अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, आई डिड इट फॉर अ गुड कॉज, नॉट फॉर माई सेल्फ। मतलब लड़कियों को ये समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ आप ये अपने लिए नहीं कर रहे हो, जो बाकी चुप लड़कियां हैं उनके लिए भी कर रहे हो। बट ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट होता है, नो डाउट, पर थोड़ी हिम्मत तो अगर हम दिखाएंगे तो ही हमें जस्टिस मिलेगा। अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। या अच्छा, रिसेंटली ना हमारे देश के जो संत हैं अनिरुद्ध आचार्य जी, उन्होंने लड़कियों को लेकर, आई गेस आपने भी न्यूज़ में ये बहुत आया था, या लड़कियों को लेकर एक टिप्पणी या बयान दिया था कि हाँ औरतें तो 25 साल के बाद अगर जो लड़कियां शादी करती हैं आज की तारीख में, वो कहीं मतलब मुंह मार के ही आती हैं। तो ये जो उनका कहना था, उन्होंने जस्टिफाई भी किया कि मैंने लड़कों के लिए भी ऐसा कहा है। तो इस पर आपको क्या लग रहा है, वो कितने सही हैं या गलत है? देखिए, अगर उन्होंने पहली बात तो ये स्टेटमेंट आई थिंक बनती ही नहीं है व्हेन यू आर एट दिस लेवल, एट दिस स्टेज। अगर ऐसी स्टेटमेंट पास हुई है तो मतलब आई थिंक इट्स इररेलेवेंट। इसकी आई थिंक इट मेक्स नो सेंस। एंड अगर उन्होंने बोला भी है, मैं तो उन लोगों के लिए वो करना चाहती हूँ जो उस चीज़ को स्प्रेड कर रहे हैं। मतलब ठीक है, उन्होंने तो बोल दिया, उसके बाद जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो है इसको जो स्प्रेड करें, व्हाट इज़ द नीड, वेयर विल इट टेक यू? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द पॉइंट। इट्स जस्ट इररेलेवेंट। बट हमारे देश के लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं उनको, या वो बोल रहे हैं हाँ ये सही बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, कमेंट सेक्शन में अगर जाओगे तो बोले हाँ आजकल की लड़कियां हाँ, तो होती हैं। मैं वही बोल रही हूँ ना, मेरा जो वो है, उन्होंने तो एक स्टेटमेंट दे दी, मगर वो जो सपोर्ट कर रहे हैं, इसको और स्प्रेड कर रहे हैं, आई डोंट नो क्यों कर रहे हैं। आई थिंक हमारे देश को पॉजिटिव साइड और पॉजिटिविटी में चलने की ज़रूरत है, रादर देन रैपिंग देम सेल्व्स इनटू ऑल द नेगेटिविटी। ये सारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स और इन सबको फैलाने की और बोलने की आई थिंक देयर इज़ नो नीड, कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, प्लस वही नेगेटिविटी की बात उन्होंने जैसे बोला है, और ये वाकई में उन्होंने शायद प्रूव भी किया है कि उन्होंने सिर्फ लड़का नहीं, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी बोला था। जेंडर, मगर आप देखो ना, नेगेटिविटी कितनी है कि सिर्फ लड़कियों के लिए सर्कुलेट हुआ, विच इज सो इरेलेवेंट। तो ये नेगेटिविटी, ऑफ कोर्स वी लिव इन अ मेल शॉविनिस्ट सोसाइटी, एंड इसीलिए हमारी लड़कियों को पढ़ाने की और आगे बढ़ने की इसीलिए ज़रूरत है कि ये जो हायरार्की है और ये कट डाउन हो, ये जो मेल शॉविनिस्ट एटीट्यूड है सोसाइटी में, ये कट हो। क्योंकि वही स्टेटमेंट है दोनों के लिए, मगर स्प्रेड हुआ सिर्फ लड़कियों के लिए। या अभी तक वो चलते आ रहा है, वो बहुत टाइम हो गया, आई गेस 1-2 महीने हो गए, बट अभी तक वो ट्रेंड कर रहा है। जब मैं गई थी पैजेंट में, उससे पहले से चल रहा था। या राइट, ओके। सो आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये विक्ट्री हर उस विमेन के लिए है जो सपने देखने की हिम्मत रखती हैं। तो
शहरी, आपके लिए रियल ब्यूटी क्या है? आई थिंक जो एक फिजिकल ब्यूटी होती है वो विद टाइम फेड हो जाती है, एंड आई थिंक एवरी वुमन इज़ ब्यूटिफुल एंड द ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। ऐसी कोई ब्यूटी की नापदंड नहीं है। या बट मेरे लिए एक वाकई में खूबसूरत इंसान वो है जो हम्बल हो, ह्यूमिलिटी से अटैच्ड हो और काइंड हो और दूसरों का सोच के आगे चले, ना कि बस अपना अपना सोच के आगे बढ़े। अपने साथ साथ वी आर सोशल एनिमल्स, वी नीड टू मूव टुगेदर एज अ ग्रुप, एज अ सोसाइटी, वी नीड टू लर्न दैट आई थिंक। तो Yeah. वो इंसान जो सबको साथ लेके आगे बढ़ता है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान वो है। या अच्छा, बहुत लोगों में आई गेस लड़का लड़की हर जेंडर में ये एक, मैं तो मिथ ही कहूँगी, जी। ये मिथ ज़रूर है, अरे वो लड़की है वो ड्राइव नहीं कर पाएगी, अरे वो लड़की है वो जॉब नहीं कर पाएगी, जी, यार वो जी। ये मतलब कैटेगराइज करते हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। हाँ, तो ये करना किस हद तक सही है, क्योंकि आज के डेट में लड़कियां ही इंडिया में खासकर, अभी जी। वर्ल्ड कप जीत के भी आए हैं हम, जी, तो ये of साल तो course। लड़कियों का ही है, जी। उन्हें ही डेडिकेट किया जाएगा। करेक्ट। तो अभी भी, बट टिल डेट अभी भी हाई सोसाइटी के हाई सोसाइटी वाले लोग भी यही सोच हाँ, रखते हैं। एब्सोल्युटली। तो हम कहाँ लैक कर रहे हैं? हम लैग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी इन आवर ओन हाउसेस। जो एक जैसे मेरा एक बेटा है, तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो। मेरा ऑब्जेक्टिव है वो एक अच्छा इंसान बने, लेडीज़ को रिस्पेक्ट करे, लड़कियों को इक्वल उस पे रखे। ये नहीं कि जैसे बचपन में आपने देखा होगा, आई डोंट वांट टू प्ले विद गर्ल्स, लड़के बोलते हैं, है ना, आई डोंट वांट टू वेयर पिंक, क्योंकि बच्चे शुरू से ना ये चीज़ें सीखने लगते हैं। तो जब मेरा बेटा कई बार आके ऐसे बोलता है मुझे, तो आई टेल हिम, नो बेटा, यू हैव टू प्ले विद गर्ल्स, व्हाई यू डोंट वांट? नो नो, आई डोंट वांट टू। सो आई फोर्स हिम। एक सेंस ऑफ इक्वालिटी घर से शुरू होती है। Yeah. अब मैं और मेरे हस्बैंड है, हमारी मैरिज एक पार्टनरशिप की तरह है। Yeah. ये नहीं कि मैं हस्बैंड हूँ तो मैं ये नहीं करूँगा और तुम वाइफ हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, नहीं। जिसको जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है। अब मैं यहाँ पे आपके साथ बैठी हूँ, यूजली मैं अपने बेटे को पिक करने जाती हूँ स्कूल, आज मैं नहीं जा पाऊँगी तो मेरे हस्बैंड जाएंगे। तो ये चीज़ बच्चे घर से सीखते हैं, और अगर बच्चे घर से ये चीज़ें सीखेंगे धीरे धीरे, तो आई थिंक वही सोसाइटी में कैरी फॉरवर्ड होगी। दैट्स व्हाट आई फील। वी नीड टू वर्क इन आवर हाउसेस टू क्रिएट दैट। वो दिमाग से निकालना कि ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, और लड़का लड़की के रोल्स अलग हैं। पीपल ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, एंड वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर एज ए टीम। या ओके शहरी, अगर बॉलीवुड से ऑफर आए तो क्या रिएक्शन रहेगा? क्या रिएक्शन रहेगा पता नहीं, क्योंकि मैंने इस बारे में ऑनेस्टली सोचा नहीं है कि क्या रिएक्शन रहेगा। चलो मैं आपको एक मूवी ऑफर कर रही हूँ, जी। ये एक सिचुएशन है, तो आप जी। क्या स्क्रिप्ट देखोगे? हाँ, आई डोंट माइंड। स्टार कास्ट या बिल्कुल, आई वुड नॉट माइंड, ऑफ कोर्स। Yeah. आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर, व्हाई नॉट? है ना? एक्सप्लोर तो करना ही चाहिए। जी। जी। तो किसके अपोजिट एक्ट करना चाहोगे? कोई पर्सनल चॉइस कोई पर्सनल चॉइस? शाहरुख खान। है? न्यू इट। या डोंट से कि बॉलीवुड की कोई ऐसे रोमांटिक फिल्म हो। आई लाइक एक्शन मूवीज मोर। ओह, अच्छा। आई लाइक लारा क्रॉफ्ट, एक्शन करना है मुझे अगर करना होगा कभी तो। बहुत जी, बढ़िया। जी। ओके, सो जाते जाते अपने दर्शकों को, हमारे फैंस, हमारे दर्शकों को कोई एक खास मैसेज लड़कियों के, औरतों के? I think I would like to say that हम जितनी अपनी बहू और बेटियों को फ्रीडम देंगे, उतना ही वो उड़ेंगी, आगे बढ़ेंगी और देश का नाम रोशन करेंगी। They are the building blocks of the society, and we should just set them free. Wow, thank you so much. Thank Thank you you. so much for joining us. Thank you Shani. so much.